वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आप कैसे हैं? खैरियत है दोस्तों? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बनानी है वो वीडियो बनानी है जो वर्क वीज़ा है, सऊदी अरब का जो वर्क वीज़ा है जिसे हम आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है और वो कहाँ से मिलता है और पाकिस्तान में उसका कैसे प्रोसेस किया जाता है, उस पर मैंने आज वीडियो बनानी है। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आज़ाद वीज़ा क्या है और ये कैसे लें, और पाकिस्तान में अगर आपने ले लिए तो पाकिस्तान में इसका प्रोसेस कैसे होगा और कौन करेगा। कंपनी का वीज़ा जो होता है वो तो आपको पता है कि कंपनी के जो पाकिस्तान में एजेंसीज हैं, जो अच्छी एजेंसीज हैं वो प्रोसेस कर रही हैं, उनकी अपनी फीसेज होती हैं या उनका अपना रेट होता है, वो कंपनी का प्रोसेस होता है। और बंदा जो है वो एजेंसी से वीज़ा लेके इधर आ जाता है और वो कंपनी के साथ कंटिन्यू करता है। मोस्टली बंदे ऐसे करते हैं। अब आ जाते हैं आज़ाद वीज़े पे कि आज़ाद वीज़ा लेके जिस वक्त बंदा इधर आता है तो काम करता है, तो फिर आगे तनाज़ल और वो प्रोसेस सारा मोस्टली लोगों को पता है। आज़ाद वीज़ा यहाँ पे कफ़ील देता है, उसकी अपनी फ़ीस होती है। वो सऊदी लेबर लॉ या जवाज़ात में वो रिक्वायरमेंट डालता है कि मुझे बंदा चाहिए और मैंने ये बंदा मंगवाना है किसी भी मुल्क से। पाकिस्तान की मैं आपको बताता हूँ, वो बंदा एक सऊदी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करता है, उसे वीज़ा मिल जाता है। उसे कहते हैं कि वकाला भी कहते हैं, ई वकाला। आजकल कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, ई वकाला उसे कहते हैं। ई वकाला मिल जाता है और वो बंदे पे डिपेंड करता है कि मैंने कहाँ से लगवाना है। अम्बेसी जो है सऊदी अरेबिया की अम्बेसी इस्लामाबाद में है और एक कौंसलेट है कराची में। दो जगह पे प्रोसेस होता है। इस्लामाबाद में अम्बेसी है, कराची में जो है वो कौंसलेट है। वो बंदे पे डिपेंड करता है कि मैंने कहाँ से वीज़ा लगवाना है। जो भी जगह बंदे के करीब तरीन होती है वो वहाँ का वकाला बनवा लेते हैं। वकाला कहते हैं, ई नंबर एक इशू होता है और वो आप ई नंबर अपना पासपोर्ट डाल के अब पता चल जाता है कि आपका वीज़ा जो है वो कहाँ से प्रोसेस होगा, क्योंकि वो इस वक्त वकाला निकलता है, उस पर वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि इस्लामाबाद या कराची। वो फिर आप सपोज करें कि इस्लामाबाद का बंदा है, आपने एजेंसी जो है वो तलाश करनी है, एजेंसी वाले से बात करनी है। अगर आपने खुद ली हुई है या किसी एजेंसी से बात आपने पहले की हुई है या जिससे आपने वीज़ा लिया हुआ है, वो खुद भी जानता होता है एजेंसी, उसके रेफरेंस से ही वो आगे सेंड कर देता है एजेंसी पे। ई वकाला आपका निकल आया, सपोज करेंगे कराची का आपका निकला है तो वो कराची से प्रोसेस होगा। अगर आपका इस्लामाबाद का निकला है तो इस्लामाबाद से आपका प्रोसेस होगा। वो निकल आया, अब आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल जिस एजेंसी पे आपने वो अपना वकाला दिया है, उस एजेंसी वाले ने अपने लेटर हेड पैड पे आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका सारा ई नंबर वगैरह लिख के, वो गेमगा है, गेमगा से आपका मेडिकल नंबर लेगा, ई मेडिकल नंबर लेगा। उस पर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका क्लियर हो गया, उस पे उसके बाद आपने जाना है बायोमेट्रिक के लिए। फिंगरप्रिंट आप पे होंगे कि आया कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या पहले आप ब्लैक लिस्ट हो रही हैं सऊदी अरेबिया से। वो आपका प्रोसेस होगा जनाब। बायोमेट्रिक आपकी होगी। इतमाद का ऑफिस है, इतमाद का ऑफिस भी उसे कहते हैं, चेरी भी कहते हैं, और एक और तशहीद नाम है उसका, वो भी कहते हैं। वहाँ पे आप चले गए, उनकी अपनी फीसेज होती हैं, वो फीसें देंगे आप। वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, फिंगरप्रिंट पे आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका बायोमेट्रिक ठीक है जी। आप पे कोई किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है कि आप पहले नहीं गए हुए या पहले पहले अगर आप गए हुए भी हैं तो फाइनल एग्जिट पे आप गए हैं, फाइनल एग्जिट आपके पास पेपर है, बायोमेट्रिक आपका क्लियर हो गया, मेडिकल आपका क्लियर हो गया। फिर आपने वो दो स्लिप्स देंगे, एक स्लिप्स जो है वो बायोमेट्रिक की होगी और एक पेमेंट्स की होगी। वो दो स्लिप्स आपको मिलेंगी, पेमेंट आपने जमा करवाई है और बायोमेट्रिक आपके क्लियर है, वो आपने जो है लेके जाना है अपने एजेंसी पे। एजेंसी पे आप ले गए, चले गए, यहाँ पे भी आपका पासपोर्ट ओरिजिनल जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट पे ही सब कुछ आपका होना है। एजेंसी वाले ने आपसे क्या लेना है? ओरिजिनल पासपोर्ट लेना है, 6 फोटो लेते हैं ब्लू बैकग्राउंड के, आपका आईडी कार्ड लेते हैं और वो जो स्लिप्स दो, और साथ मेडिकल। आप मेडिकल का प्रोसेस भी
तकरीबन आजकल तो मेरा ख्याल है एक 1 वीक का प्रोसेस होता है, 2 3 4 दिन मिनिमम लग जाते हैं। मेडिकल आपका क्लियर हो गया, बायोमेट्रिक आपकी होगी, ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल, आईडी कार्ड, 6 फोटो, ब्लू बैकग्राउंड, बायोमेट्रिक, और वो जो पेमेंट आपने की है, और ओरिजिनल पासपोर्ट, ये आपने एजेंसी पे दे दी। एजेंसी वाले ने अपने पेपर तैयार करने हैं, सारा प्रोसेस करना है और केस फाइल कर देना है। अगर आप इस्लामाबाद है या कराची है, प्रोसेस सेम है। प्रोसेस अम्बेसी जो है वो आजकल मैक्सिमम 2 दिन, सेम डे पे भी हो जाता है। एम्बेसी का जो है वो अब जितने जल्दी वो जमा करवा दे, वो डिपेंड करता है एजेंसी वाले पे, वरना 1 दिन का या 2 दिन का मैक्सिमम काम है। एम्बेसी जो है वो लगा देती है वीज़ा। कराची में थोड़ा सा मेरा ख्याल कौंसलेट है तो 4 5 दिन लग जाते हैं, वर्किंग डे। तो इस्लामाबाद में तकरीबन 2 दिन का काम है, आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाता है। अब आजकल मैंने सुन रहा हूँ कि स्टैंप नहीं हो रहा वीज़ा। वीज़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक ही मिलता है, एक पेपर मिलता है, वो डाउनलोड आप मूफा पे जाके खुद भी कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह मारेंगे, आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, आपका वीज़ा इशू हो गया। वहाँ से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी जो है वो आपको एजेंसी वाला भी उधर आपका डॉक्यूमेंट जमा होंगे। सम टाइम मेरे ख्याल है कि पहले लग रहा था, अब आजकल की सिचुएशन लेटेस्ट मुझे यही पता चला कि आजकल वर्क वीज़ा भी जो है वो आपको ई वीज़ा ही मिल रहा है। तो पीछे अभी तक तो वो स्टैंप होता रहा, स्टैंप की मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ई वीज़ा मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे दोस्त एक ने बताया कि अब आजकल ई वीज़ा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं है। तो वो आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, अम्बेसी वाला 1 2 दिन में पासपोर्ट रिसीव करेगा और आपको कॉल करेगा। फिर आपका प्रोसेस होगा प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का आपका प्रोसेस होगा, वो भी मेरे ख्याल 1 दिन का काम है, 1 दिन का ही काम है। वो आपको रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, कहीं पे भी आपका प्रोटेक्टर जो है वो एजेंसी वाला आपका करवाएगा। वो फीसें, इसमें मैं आपको कोई किसी किस्म की कोई फीसें नहीं बता रहा कि आज़ाद वीज़ा कितने का मिल रहा है, आई डोंट नो ना। मैं प्रोसेस आपको वो बता रहा हूँ कि कितने का मिल रहा है, फीसें कितनी है, क्योंकि इतमाद की भी डॉलर्स के पे फीसें होती हैं, वो भी बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं। और एजेंसी वाला जो होता है, जिस एजेंसी पे आपने खुद बात उस पर करनी है और आप उससे खुद जो है वो कांटेक्ट करेंगे और उसके साथ जो है वो डील करेंगे कि कितने पैसे बोलेगा वीज़ा प्रोसेस करने के। उसमें प्रोटेक्टर होगा नहीं होगा, उसमें टिकट होगा नहीं होगा, ये आपको मैं वीज़ा का सिर्फ बता रहा हूँ। वो डीलिंग आपकी अपनी है, और कौन सी एजेंसी है ये भी मैं कोई आपको नहीं बता रहा। ना मैं खुद वीज़ा का प्रोसेस करता हूँ, ना मुझे पता है इन चीज़ों का कि कितने फीसें लगेंगी, क्या है क्या नहीं। हर बंदे को एजेंसियों के पता है, एजेंसियों वाले जो हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोटेक्टर पे बात कर लेते हैं। प्रोटेक्टर भी सेम डे का काम है। उसके लिए भी आपको एक आईडी कार्ड, अपना आईडी कार्ड और अपने नेक्स्ट ऑफ किन का जो है वो आईडी कार्ड, और आपका वीज़ा और पासपोर्ट जो है वो साथ लगेगा, और आपका वो फीस वगैरह जमा होंगी, तो वो आपका जो है वो वीज़ा प्रोटेक्टर जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। प्रोटेक्टर आपके उस पर पासपोर्ट पे लगेगा। प्रोटेक्टर आपका हो गया, फिर आपका सिर्फ और सिर्फ टिकट रह गया। टिकट अपनी मर्ज़ी से करवाएं और सऊदी अरबिया आ जाएँ। तो ये वीज़ा का प्रोसेस था। जो वर्क वीज़ा है, जो आज़ाद वीज़ा है, उसका मैं बता रहा हूँ। जो कंपनी का वीज़ा होता है, उसका भी एजेंसी वालों, वो मेरा ख्याल सेम प्रोसेस होता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लेबर कैटेगरी का। ये लेबर कैटेगरी का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। इसमें टेक्नीशियन होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके डिफरेंट तरीके हैं। उस पर भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि उस पर फिर उनकी एजुकेशन, उन पे उनकी डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट, या जो भी प्लम्बर या टेक्नीशियन या जो भी आप समझ लें कि डिप्लोमा होल्डर हैं, उनका प्रोसेस जो है वो और प्रोसेस है। उस पर उनकी सारी डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट वगैरह वो लगेंगे वीज़े पे, और उनका जो है वो कैटेगरी का वीज़ा लगेगा। किसी ने इंजीनियर्स का लेना है, किसी ने सर्वेयर का लेना है, या किसी ने इलेक्ट्रिकल का लेना है, तो वो उनकी एजुकेशन के मुताबिक कैटेगरीज हैं, वो उस पर लगेंगे, और उनके सर्टिफिकेट साथ लगेंगे। वो अलहदा एक सब्जेक्ट है कि उनके सर्टिफिकेट जो हैं अटेस्टेड हैं, ये वो सारा जो है वो डिफरेंट प्रोसेस है। ये आपको मैंने सिर्फ जो हमारा कॉमन एक पाकिस्तानियों का समझ लें कि जो आज़ाद वीज़ा है, और वो मोस्टली होता लेबर की वीज़ा है,
तो यहाँ पे आके अगर आपको चेंज करवाना चाह रहे हैं तो वो चेंज भी हो जाता है। आपका जो ट्रेड है, जो प्रोफेशनल है, वो जहाँ पे भी आपका चेंज हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया लेबर कैटेगरी का। मेरे चैनल को ज़रूर याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें। अल्लाह।